मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले टूर्नामेंट्स में से विश्व कप का आयोजन, जो कि हॉकी विश्व कप का आयोजन है, वो भारत में हो रहा है और भारत के अंदर उड़ीसा में हो रहा है। ये जानकारी हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हॉकी टूर्नामेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भारत में आयोजित हो रहा है और 13 तारीख को इसका आयोजन शुरू हुआ है। 13 तारीख को जो आयोजन शुरू हुआ है वो 13 तारीख से चल कर के 17 दिन तक चलेगा। 17 दिन तक चलेगा। 16 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 15वां ये आयोजन है। इस प्रकार से आप इस घटना को याद कर सकते हैं। मतलब एक बहुत ही शानदार टर्म सेट हो रही है, वो ये है 13 जनवरी से शुरू हुआ, 14 जनवरी के दिन मैं आपका ये सेशन करा रहा हूं। 15वां यह आयोजन है। 16 इसके अंदर टीमें भाग लेने वाली हैं। 17 दिन तक यह मैच चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 हर दिन कुछ ना कुछ है आपके लिए, मतलब एक शब्द के साथ में याद रखने की घटना है। खैर चलिए, मैं इस बात को आगे आपको रिलेट करके बताऊंगा। ये देश भारत के अंदर मैच शुरू हो चुका है। विश्व कप टूर्नामेंट के अंदर 16 देश भाग ले रहे हैं। उनमें से भारत के साथ में पहला मैच जो हुआ वो स्पेन के साथ हुआ। भारत ने स्पेन को 2-0 से हरा दिया है। भारत हॉकी विश्व कप 2023 के अंदर पहला मैच स्पेन के साथ खेला, फिर इंग्लैंड के साथ 15 जनवरी को खेलेगा, फिर वेल्स के साथ में 19 जनवरी को खेलेगा। ये सारे मैच उड़ीसा के अंदर, राउरकेला के अंदर या भुवनेश्वर के अंदर खेले जाएंगे। 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग के साथ में शुरू हुआ। बहुत ज़बरदस्त इनॉग्रल ओपनिंग इसकी देखी गई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा इसे आयोजित करवाया जाता है, जिसका मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस में है, वहां पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 दिन के अंदर कुल 44 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से एक चैंपियन निकल करके आएगा। आपके दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा कि भारत की चैंपियनशिप के प्रति दावेदारी कितनी ज़बरदस्त है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने अब तक जितने भी आयोजन हुए हैं, भारत केवल एक ही बार यहां पर वर्ल्ड कप का चैंपियन बन पाया है। इस सेशन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बन सकते हैं, जैसे अधिकतम बार कौन सा देश सक्सेसफुल रहा है, पाकिस्तान कितनी बार सक्सेसफुल रहा है, पाकिस्तान इस बार क्यों नहीं खेल रहा है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा भारत ने आज से पहले अगर वर्ल्ड कप के अतिरिक्त कहीं और परफॉर्म किया है तो वो कौन सी जगह थी जहां पर परफॉर्मेंस दिया। साथियों, इसको समझाने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि इस विश्व कप टूर्नामेंट के अंदर 4 पूल बनाए गए हैं। पूल ए, पूल बी, पूल सी, पूल डी। भारत पूल डी के अंदर है, जहां पर भारत के साथ इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स हैं। इनमें से स्पेन के साथ भारत का मैच हो चुका है, इंग्लैंड और वेल्स के साथ भारत का मैच बाकी है। ठीक इसी प्रकार से सभी पूल के अंदर पहले अपने अपने देशों के साथ मैच होंगे और फिर वो आपस में जीतने के बाद आपस में मैच किए जाएंगे। यानी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो मैच का सिलसिला रहने वाला है, 13 जनवरी से हॉकी कप का जो ये टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें मतलब ये बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है और इसके अंदर भुवनेश्वर और राउरकेला के अंदर ये मैच खेले जाएंगे। अचानक लाइट डिम हो गई है, हम वही चेक करना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो यहां पर कुल 44 मैच खेले जाने की बात आएगी। 12 टीम जो है वो अगले राउंड में पहुंचेंगी। कैसे पहुंचेंगी? 16 टीमों को 4 ग्रुप्स में रखा गया है। हर ग्रुप की टॉप टीमें क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। दूसरे और तीसरे नंबर की जो टीम है वो क्रॉस ओवर खेलेंगी। क्रॉस ओवर जीतने वाली टीमें क्वार्टर फाइनल जाएंगी और क्वार्टर फाइनल जीतने वाली टीमें फाइनली सेमीफाइनल जाएंगी। ठीक है, यहां पर हॉकी प्लेयर दिलीप तिर्की समेत नवीन पटनायक जी, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी जो हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इनॉग्रेशन किया। और टूर्नामेंट का जो मस्कट रखा गया है, यानी पहचान चिन्ह जो रखा गया है, उसका नाम ऑली है। ऑली, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं सीएम नवीन पटनायक जी के साथ में आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहां खेला जा रहा है? तो लार्जेस्ट जो हॉकी स्टेडियम अभी वर्ल्ड का बनाया गया है वो राउरकेला के अंदर बनाया गया है। बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है, वहां पर यह मैच खेले जा रहे हैं। 15 महीने से भी कम के अंदर यह मैच के लिए, टूर्नामेंट के लिए तैयार होकर के आया है। टूर्नामेंट का 2023 संस्करण पहली बार जब किसी देश में लगातार 2 संस्करणों के लिए विश्व कप की मेजबानी मिली हो। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉकी के अंदर भारत को जो ये मेजबानी मिली है, ये 4थी बार मेजबानी मिली है। इससे पहले भारत को 1982, 2010 और 2018 में भी वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल चुकी है। इसके ऊपर हाल ही में एक बयान भी दिया है एक बेल्जियम के खिलाड़ी ने, जो कि थोड़ा आपत्तिजनक है कि भारत में बार बार मेजबानी देने के पीछे जो कारण है वो केवल ये है कि भारत में आसानी से लोग मैच देखने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। शायद यही कारण है कि भारत को मेजबानी इतना जल्दी दी जा रही है। ऐसा एक बेल्जियम के खिलाड़ी ने आज ही
एक मतलब इस प्रकार का बयान दिया है। तो 1982, 2010 और 2018 के जो सीजन है वो भारत में हुए हैं। भारत चौथी बार इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, यानी चौथी बार वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2010 और 2018 के अंदर और उससे पहले 1982 के अंदर इसका आयोजन हो चुका है। दुनिया में पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन 1971 में खेला गया था। बदकिस्मती ये है, भारत की जो टीमें रही हैं वो हॉकी के अंदर बहुत जबरदस्त परफॉर्मर रही हैं। भारत का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। 1930 से यानी 20 के बाद से लेकर के और 1960 तक यानी लगभग 40 साल तक भारत की हॉकी विश्व की सर्वश्रेष्ठ हॉकियों में से एक थी। यानी कि जिस जगह हम खड़े हो गए वहां कोई दूसरा खड़ा नहीं हो पाता था, या यूं कह दीजिए कि विश्व कप के अंदर तो छोड़िए, हम ओलंपिक के अंदर भी जबरदस्त प्लेयर हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे समय बदलता चला गया, भारत के अंदर हॉकी कमजोर होती चली गई, या यूं कह दीजिए 1971 में जब विश्व कप शुरू हुआ उस समय हम शायद अपने सबसे खराब परफॉर्मेंस में थे। यानी जिस समय विश्व कप हुआ उस साल हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उससे अगला जो विश्व कप हुआ उसमें हमने सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद फिर कभी हम कुछ नहीं जीत पाए। ठीक है, तो 1971 में पहली बार वर्ल्ड कप खेला गया। उसके बाद 1975 तक हर 2 साल में इसका आयोजन होता रहा। 71, फिर 73, फिर 75, ऐसे फिर 81 तक 3 साल के गैप के अंदर वर्ल्ड कप होता रहा और फिर 86 से लगातार 4 साल के अंतराल में वर्ल्ड कप होता आ रहा है। 2022 के अंदर जो कोविड का टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ था वो अब 2023 में हो रहा है। ठीक है, विश्व कप का विचार जो देने वाले देश थे उनमें सबसे ऊपर जो थे वो भारत पाकिस्तान थे। मैं आपको बताऊं, भारत पाकिस्तान की जो संयुक्त टीम थी भारत और पाकिस्तान जो एक साथ मिलकर के खेला करते थे वो दुनिया की सबसे बेस्ट टीम हुआ करती थी 1947 से पहले। लेकिन अब देश का विभाजन हुआ तो प्लेयर भी बट गए। उसके बावजूद भी जो देश आज़ाद होने के बाद पहला मैच हुआ वो भी भारत ने ही जीता था ओलंपिक्स के अंदर। खैर, यह बात विश्व कप की हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव दिया कि ओलंपिक होता रहेगा लेकिन एक और टूर्नामेंट आयोजित किया जाए जिसको विश्व कप कहा जाए, क्योंकि ओलंपिक में तो ऑलरेडी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर केवल वर्ल्ड कप ही खेला जाएगा। तो वर्ल्ड कप का प्रस्ताव भारत पाकिस्तान ने मिलकर दिया था, एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तावित किया गया था, यानी 2 साल के अंदर इस खेल को आयोजित किया जाए। इस प्रकार से इस खेल को आयोजन करने का कहा गया था। लेकिन उस समय की मेजबानी पाकिस्तान को नहीं मिली बल्कि स्पेन को मिली थी। हॉकी के विश्व कप के अगर अब तक के विनर्स हम बताएं तो 1971 का विनर पाकिस्तान ही रहा था, 1973 में नीदरलैंड और 1975 में भारत बना था। देखो, 71 में भारत को ब्रॉन्ज मिला था, 1973 के अंदर भारत को सिल्वर मिला था और 1975 के अंदर भारत को गोल्ड मिल गया। उसके बाद से लेकर के अब तक भारत को एक भी बार गोल्ड नहीं मिला है, यानी भारत इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाया है। तो आप सोचकर देखिए कि 1975 से लेकर के 2023 में खड़े हैं आप, यानी लगभग 48 साल का अपने देश के साथ में वो जुड़ा हुआ है। क्या सेटबैक कि हम अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हॉकी का, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है। तो ऐसी स्थिति में भारत से उम्मीदें काफ़ी हैं कि ये हॉकी के अंदर कुछ कारनामा कर जाए। चूंकि भारत को ऑलरेडी 4 बार मेजबानी मिल चुकी है। मेजबानी कब कब मिल चुकी है? 82 में मिल चुकी है, 2010 में मिल चुकी है, 18 में मिल चुकी है और कोई और आकर के जीत के चला जाता है। ठीक है, 2010 और 14 के अंदर ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, 18 के अंदर बेल्जियम जीत के जा चुका है, इंडिया आते हैं और जीत के चले जाते हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हॉकी की टीम अगर अभी बताई जाए विश्व कप के अंदर कौन कौन सी है, तो पाकिस्तान 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, नीदरलैंड 3 बार, ऑस्ट्रेलिया 3 बार, जर्मनी 2 बार, बेल्जियम 1 बार और भारत अभी तक एक ही बार यह टूर्नामेंट जीत पाया है। इसलिए भारत से उम्मीदें काफी की जा रही है कि भाई कुछ तो करो। तो भारत का ये मतलब मेडल टैली रहा है वर्ल्ड कप के अंदर 75, 73, 71। ठीक है ना, पहले 2-2 साल के अंदर होते थे तो उस दौरान भारत ने कुछ परफॉर्म किया था। ठीक है, भारत का जब परफॉर्मेंस अच्छा था उस समय की बात तो खैर करने का लॉजिक नहीं है। उस समय हमारे पास में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कार्ड था, हमारे देश के अंदर मेजर ध्यानचंद जैसे जो खिलाड़ी है ना वो पैदा हुए थे। वो समय था जिस समय भारत का जलवा था पूरे की तरह हॉकी के अंदर। लेकिन भारत के साथ में स्थिति खराब कैसे हुई, तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण बताते हैं कि जो पहले टूर्नामेंट हुआ करते थे ना, वो टूर्नामेंट जो है मतलब भारत के लिए एक टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं कि भाई भारत की जो टीम थी वो पहले उस पे घास पर खेला करती थी। घास पर हम खेलने में अच्छे थे, लेकिन उसके बाद में एस्ट्रो टर्फ आ गया। एस्ट्रो टर्फ का मतलब इस तरह से जो जिसको आप कृत्रिम घास कह सकते हैं, कृत्रिम घास जो है वो मैदानों के अंदर यूज में होने लग गई। तो एस्ट्रो टर्फ के आ जाने के बाद से भारत के लिए मुसीबत ये हो गई कि एस्ट्रो टर्फ तो आ गया, तो एस्ट्रो टर्फ की जो
जो मतलब खेलने के साथ दिक्कत क्या होती है कि ये घास बहुत जल्दी स्लिपरी होती है, बहुत फास्ट दौड़ना होता है इसके ऊपर, बहुत फास्ट दौड़ना होता है, तो इसके लिए स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है। और स्टेमिना के केस में कहा गया कि इंडियंस का जो स्टेमिना है वो तुलनात्मक रूप से टक्कर नहीं दे पा रहा था, इसलिए हम यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। खैर जो भी हो, तो यहाँ पर ड्रिबलिंग और पासिंग दी बॉल टू अदर प्लेयर जो है वो फीचर है खेल का, और वो दोनों ही खेल एस्ट्रो टर्फ जो मैदान है उनके ऊपर भारत वालों का बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में भी हमने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। 1988 में पहली बार पुरुष हॉकी को कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया गया था, तब से 7 गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते थे। भारत ने 3 बार सिल्वर मेडल जीता और 2 बार चौथे स्थान पर रहा। इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा बार 4 बार ब्रॉन्ज मेडल जीते, और हम इस बार बर्मिंघम गेम के अंदर फाइनल मुकाबला भी हार गए थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक हमारे को वापस से उम्मीद देकर गया है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि 41 साल बाद भारत का कोई मेडल है। तो अभी हमारे लिए उम्मीद क्या है कि हम ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक के अंदर, तो क्या पता हम उसी टीम के साथ इस बार के वर्ल्ड कप में उतरे तो अच्छा परफॉर्म कर जाएं। फिर सवाल आता है पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि क्वालिफाई नहीं किया है। वर्ल्ड कप में खेलने के लिए एशिया कप जो हॉकी टूर्नामेंट होता है उसके अंदर क्वालिफाई मैच जीतना होता है, तो टॉप 4 टीमें जो रहती हैं वर्ल्ड कप के अंदर वही टिकट हासिल करती हैं। ऐसी स्थिति में ये क्वालिफाई नहीं कर पाया था मैच, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए इस बार वाला मैच को नहीं खेल रहा है। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम ही इस समय 3 खिताबी दावेदार बताए जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो कि कई बार का विनर है, बेल्जियम जो कि लास्ट टाइम का विनर है, और भारत, ये तीनों अच्छी स्थिति में है। भारत का अच्छी स्थिति में होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज जीत कर आए हैं, तो क्या पता हम उससे अच्छे परफॉर्म कर जाएं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया चूंकि वहां पर विनर था, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी ताकत के साथ इस मैच के अंदर खेलने वाला है। खैर जो भी होगा, जैसे भी फिगर्स आएंगे, जो भी स्टैट्स आएंगे, वो हम आपके साथ में साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।